नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फॉरेन सेक्रेटरी जो साइरस काजी है, उसने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग में मुलविस है। बकौल उसके पाकिस्तान में उनके जो दहशतगर्द हैं, पिछले साल कईयों का सफाया किया गया है पाकिस्तान में। बकौल पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के ये सारा किया धरा जो है ये भारत का है और इसके लिए उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया या फ्रेज़ कह सकते हैं, क्रेडिबल एविडेंस, यानी ऐसे सबूत जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अब फ़िलहाल तो उसने, वैसे तो कई मारे गए हैं और लेकिन फ़िलहाल उसने सिर्फ 2 बंदों का नाम लिया। एक उसने बताया मोहम्मद रियाज, जो कि लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखता है। ध्यान फरमाइए, ये दहशतगर्द लश्कर तैयबा का है और ये जो बंदा है ये हकीकत में भारत का सिटीज़न है, इंडियन कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का। इसको पाकिस्तान में अगर किसी ने मारा है पाकिस्तान को, तो कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। वो आखिर किस नाते से ये कहता है? एक तो जब हिंदुस्तान का बंदा पाकिस्तान में पाया जाता है तो जाहिर है और उसका कत्ल होता है और पाकिस्तान उसके ऊपर जो है एहतजाज करता है, तो इसका मतलब है कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं और वो लश्कर तैयबा से, खुद बताते हैं, लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा, वो कहते हैं शाहिद लतीफ़, जो कि जैश-ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखता है। अब ये जैश-ए मोहम्मद के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसका जो सरगना था मसूद अज़हर, आपको शायद याद न हो, मैं आपकी यादगिरी के लिए फिर से अर्ज़ करता हूँ। 1999 में, आज से तकरीबन 24 साल कबल की बात है, 24 दिसंबर यानी क्रिसमस से एक दिन पहले खटमंडू में जो है कुछ दहशतगर्द सवार हुए थे एयर इंडिया के हवाई जहाज़ में और फिर उसको उन्होंने अगवा कर लिया और पहले उसे अमृतसर लेके गए, फिर दुबई लेके गए और फिर उसे कंधार तक लेके गए। और कंधार में उस वक़्त तालिबान की सरकार थी और उन्होंने पाकिस्तान की पूरी मदद की थी, क्योंकि जैसे ही वो हवाई जहाज़ वहाँ पे उतरा, चारों तरफ से टैंकों ने उसे घेरा कर लिया था, इसलिए कि अगर इसराइल की तरह हिंदुस्तान कोशिश करे उनको बचाने की तो वो उस मुहिम को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। और उस वक़्त की जो बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी था वज़ीर आज़म, उन्होंने चंद दहशतगर्दों को आज़ाद किया था इस हवाई जहाज़ के वापस आने के एवज़, और उन दहशतगर्दों में ये जो सरगना था जैश-ए मोहम्मद का, मसूद अज़हर भी था। अब उसकी पार्टी का, उसका आदमी शाहिद लतीफ़, उसको पाकिस्तान में कत्ल किया जाता है और ये कहा जाता है कि इसमें भारत मुलविस है। और क्रेडिबल एविडेंस जिसे वो कहते हैं, वो क्या है कि भाई वो खड़े करते हैं कुछ बंदे कि भाई ये बंदे हैं हमारे पास, ये कहते हैं कि हमें एक हिंदू ने कॉन्ट्रैक्ट
किलिंग का मतलब किलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसे बम्बई की ज़ुबान में सुपारी कहा जाता है। हमें सुपारी दी गई थी कि इनको आप ख़त्म कर दें, और इसीलिए अब भारत और पाकिस्तान का एक एक आदमी बखूबी जानता है कि एक बात, झूठी गवाहियां तैयार करने में यहाँ के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। एक बात, दूसरी बात, अगर सचमुच भी कोई बंदे को, किसी को भी आप पकड़ के लाएं और उसके ऊपर 3rd डिग्री करें, तो वो तो अपने माँ या अपने बाप का नाम लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा 3rd डिग्री से बचने के लिए। तो इसको तो हम किसी तरह से भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं कह सकते। अब आते हैं इसकी तरफ कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भारत टारगेटेड किलिंग करवा रहा है। यहाँ पर 2 बातें हैं जो सोचने के काबिल हैं। एक तो पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारी जो ISI है दुनिया की सबसे बेहतरीन जासूसी एजेंसी है। तो मेरे भाई, तुम्हारी जासूसी एजेंसी क्या कह रही है? क्या वो घोर नींद में सोई हुई है या सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर गैर कानूनी तौर पर कब्जा रखने का काम कर रही है, और पाकिस्तान की जो मतलब हिज़्ब इख्तलाफ है, अपोजिशन है, सिर्फ उनको दबाने के लिए, इमरान खान को दबाने के लिए, उसकी PTI को दबाने के लिए काम कर रही है? अगर वो इतनी अच्छी एजेंसी है तो फिर वो ऐसे वाक़यात को रोकने में कामयाब क्यों नहीं होती? इस तरह से तो वो खुद ये मानते हैं, पाकिस्तान ये मानता है कि उनकी जासूसी एजेंसी में दम नहीं है। और दूसरा, वो कहते हैं कि इस तरह से ये भी वो मानते हैं कि ये जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो भाई, अगर रहते हैं तो ऐसे दहशतगर्दों की तो आपको लिस्ट दी जाती है कि इनको आप पकड़ें, इनके ऊपर कार्रवाई करें। और हिंदुस्तान तो पाकिस्तान से एक्स्ट्राडिशन की भी दरख्वास्त करता रहा है। अभी कुछ दिन कबल हमने भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें पाकिस्तान से भारत ने हाफिज सईद की मांग की थी, लेकिन सरकारी तौर पर वहाँ पे ये बताया जाता है कि हाफिज सईद को तो कुछ 80-90 साल की सज़ा हो चुकी है, लेकिन सज़ा क्या है, वो अपने घर में नज़रबंद है बकौल सरकार के। यानी वो कहते हैं कि उनके घर को हमने जेल करार दे दिया है और वो बड़े आराम से अपने घर में रहता है। लेकिन हकीकत ये है कि खुल्लम खुला वीडियो मिल रहे हैं, वो पूरा पाकिस्तान घूम रहा है। तो मेरे भाई, ये किस किस्म की सज़ा है? तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि आप अपनी कमज़ोरियों को दूसरों के ऊपर मत थोपें, अपना घर दुरुस्त करें। अब ये हमें तो ये लगता है क्योंकि अमेरिका ने जब भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया या कनाडा ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जो है कि निजार का जो है भारत ने कत्ल कराया है, या अमेरिका ने लगाया कि कानून को कत्ल करने की कोशिश की गई है जबकि वो हुआ नहीं है, तो इससे ये जो है साबित होता है कि पाकिस्तान जो है उनकी कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। उसको अभी पता चला कि चलो अमेरिका भी कह रहा है, कनाडा भी कह रहा है, तो लगे हाथों मैं भी हिंदुस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दूं। लेकिन हम आखिर में सिर्फ इतना कहेंगे जो कि हम पहले भी कह चुके हैं, और एक मशहूर कोट है बिल क्लिंटन की अहलिया जो हिलारी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रही हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा था एक वक्त में, पाकिस्तान के लिए ही कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो ये उम्मीद मत कीजिए कि वो सांप सिर्फ आपके पड़ोसी को डसेगा, वो एक दिन आपको भी डसेगा। तो मेरे भाई, ये जो दहशतगर्द आपने पाल रखे हैं, अब उसको कोई भी नाम दे दीजिए, लश्कर तैयबा बोलिए, जमातुल दावा बोलिए, जैश ए मोहम्मद बोलिए, लश्कर जंगवी बोलिए, कुछ भी नाम दे दीजिए,
तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोली है ये एक दिन आपको भी डसेंगे और डस रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ वो लोग हमले करते रहते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, TLP वाले, वो आपके ऊपर हमले करते हैं। पुलिस के लोगों को 2019 में उन्होंने कत्ल किया था लाहौर में, लेकिन इमरान खान ने उनको छोड़ दिया। तो भाई साहब, आप अगर ये जो दहशतगर्द हैं उनको पालेंगे तो उसका नतीजा यही होगा। और दहशतगर्दों के एक नहीं हजारों दुश्मन होते हैं, कोई भी किसी को भी कभी भी टपका सकता है। इसके लिए आप अपना घर संभालिए, दूसरे के ऊपर इल्जाम मत लगाइए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।